अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की सबसे पहली बुनियादी और बेसिक क्लास स्पेनिश हरूफ तहज्जी और इनके तलफ़्फ़ुज़ के साथ मैं हूँ वकास अकरम। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है उसके हरूफ तहज्जी और ये सीखना कि उस हर लफ्ज़ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस क्लास में हम इंशाल्लाह हरूफ तहज्जी देखेंगे, सीखेंगे और साथ-साथ में जो 4 से 5 ऐसे लफ्ज़ हैं स्पेनिश में जिनकी एक से ज़्यादा आवाज़ें हैं, तो उनको भी वीडियो के एंड में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, ये जो हमारा स्पेनिश का कोर्स है, हमारे इस चैनल पे स्पेनिस्तान पे, उसकी अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको इस तरह से मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो आप अपनी आसानी के लिए या अपनी पसंद के जो भी प्ले लिस्ट के साथ अपनी तैयारी करना चाहें वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेनिश कोर्स जहाँ पे लिखा हुआ है 100 तकरीबन 36 वीडियोस हैं, यहाँ पे 136 वीडियो हैं। तो यहाँ पे मुकम्मल कोर्स आपको तरतीब के साथ मिलेगा। टेंसेस को अगर आप सीखना चाहते हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, किस तरह से ए आर ई आर आई आर वाले को कंखुआर करते हैं, या सारी टेंसेस के ऊपर जो वीडियोस हैं। ग्रामर की वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। 20 वीडियोस हैं, ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीख सकेंगे। उसके बाद सिर्फ जुमले आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सेंटेंसेस वाली स्पेनिश में इडियम्स या मुहावरे आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 4 वीडियोस हैं और ये प्लेलिस्ट अभी इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसमें नई वीडियोस भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, एक एक वर्ब जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक एक वर्ब करके उसको हम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में उसके साथ पहले उसको कंखुआर करते हैं, उसके बाद उसके साथ जुमले बनाते हैं। वोकाबुलरी की ये प्लेलिस्ट है, 43 वीडियोस हैं और छोटी कहानियों के साथ जो स्पेनिश सीखने का सेगमेंट है उसकी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्रोनाउंसिएशन की यहाँ पे वीडियोस हैं, अभी 2 हैं। ये आज की वीडियो भी मैं इसी में ऐड करूँगा क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही जो होगी। लेकिन अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आप 2 वीडियोस हैं, आपकी बहुत काम आएंगी। साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ, अमेज़न पे amazon.es पे, amazon.es का मतलब है जो स्पेन वाला अमेज़न है, उस पे मैंने अपनी पहली बुक अपलोड कर दी है। 14 यूरो 50 सेंट की ये बुक है। इसमें आपको बेसिक वोकैबुलरी जितनी भी वीडियोस हैं वोकैबुलरी की इस चैनल पे और कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी आपको इसमें मिलेगी। इसमें हर स्पेनिश का लफ्ज़ है, उसके साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ मतलब किस तरह से इसको प्रोनंसिएर किया जाता है वो भी लिखा गया है और साथ में उसके मायने हैं। तो ये बुक आप amazon.es स्पेन वाला जो अमेज़न है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। सिर्फ उर्दू लिखेंगे तब भी आ जाएगी, सिर्फ वकास अकरम करके सर्च करेंगे तो फिर भी आ जाएगी, या गूगल पे लिखें अमेज़न वकास अकरम तो फिर भी आपको मिल जाएगी। या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक एक पेस्ट कर देता हूँ जिसको ओपन करके आप डायरेक्टली इस पेज पे जाएंगे और अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जो स्पेनिश लेटर आ है उसके साथ आ, स्पेनिश में जो इंग्लिश वाला ए है उसको कहते हैं आ, अर्रोस। इसी तरह से मैं एक एक लफ्ज़ बोलूँगा और उसके साथ एक एक जो कोई भी वोकैबुलरी का लफ्ज़ होगा वो बनाएंगे, एक लेटर और उसके साथ एक लफ्ज़। तो ए को कहते हैं आ, अर्रोस। बे, बेबे, बे। बी को क्या कहते हैं? बे। से, सी को कहते हैं से। तो इसकी 2 आवाज़ें हैं, इसकी भी हम इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे, एक से की और दूसरी क्याफ की। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है कामा, से कामा। बेड को कहते हैं कामा। चे, ये अब स्पेनिश अल्फ़ाबेट में एज ए लेटर नहीं रहा लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज में ये आता है, तो इस वजह से जब भी सी एच होगा तो ये चे की आवाज़ होगी। चैम्पू, शैम्पू को कहते हैं। डी को कहते हैं दे, दे। डेल्फिन, डेल्फिन। डेल्फिन मछली को कहते हैं डेल्फिन। ए, एस्कुएला, स्कूल को कहते हैं एस्कुएला। ए। एफे, एफ को कहते हैं एफे, फाल्दा। खे, जी को कहते हैं खे, गातो। इसकी भी खे की आवाज़ है और गाफ की है, ये भी हम इस वीडियो के एंड पे देखेंगे। आचे, एच को कहते हैं आचे, लेकिन इसकी आवाज़ कहीं भी नहीं आएगी, ये हमेशा कहते हैं ये मुदा है, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अम्बुर्गेसा, हमबुर्गेसा हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अम्बुर्गेसा। एच की कभी भी आवाज़ नहीं होती। ई, आई को कहते हैं ई, इन्वियर्नो। खोता,
जे को कहते हैं होता, हुगो, जूस। का, के को कहते हैं का, किलोग्रामो, किलोग्राम। स्पेनिश ज़ुबान में इसके साथ अल्फाज नहीं है। ये जो के है स्पेनिश का इसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं है। ये गैर मुल्की जो चीज़ें हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे किलोग्राम इंग्लिश का लफ्ज़ है तो इसको किलोग्रामो करने के लिए। बाकी आपको कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं मिलेगा का के साथ। एले, एले, एल को कहते हैं एले, लापिस, पेंसिल। एये, एये, ये सिर्फ स्पेनिश में है। डबल एल को कहते हैं एये और इसकी आवाज़ आती है ये की। याबेस, चाबियाँ, याबेस। एम, एम को कहते हैं एमे, मारिपोसा, तितली। एने, एन को कहते हैं एने, नारिस, नाक। एñe, एñe, ये भी स्पेनिश का एक अपना ही लेटर है। एñe, यांदू, न्यांदू। ओ स्पेनिश में और उर्दू में सेम ही है। ओjo, आंख। पे, पी को कहते हैं पे, पान, रोटी। कू, क्यू को कहते हैं कू, केसो। ये भी हमेशा क्यू के बाद यू आता है, हमेशा, या क्यू यू ए या क्यू यू आई। कभी भी ये सिर्फ क्यू अकेला नहीं आएगा, हमेशा यू और ई के साथ या यू और आई के साथ आता है। एर्रे, एर्रे आर को कहते हैं रेगालो। दोबले एर्रे, डबल आर, दोबले एर्रे, पेर्रो। एसे, एस को कहते हैं एसे, साकापुंतास। ते, टी को कहते हैं ते, तोर्तुगा, कछुआ। ऊ, यू को कहते हैं ऊ, उबास। उबे, वी को कहते हैं उबे और इसकी बी की आवाज होती है हमेशा। बासो, वासो नहीं है, यह है बासो। उबे दोबले, डब्ल्यू, उबे दोबले। स्पेनिश ज़ुबान में इसके साथ भी अल्फाज नहीं है। ये भी सिर्फ गैर मुल्की अल्फाज को प्रोनाउंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि वाफले। एक्कीस, एक्स को कहते हैं एक्कीस, सीलोफोनो, सीलोफोनो, ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं सीलोफोनो। एक्कीस। ई ग्रिएगा, ई ग्रिएगा, वाई को कहते हैं ई ग्रिएगा, योगूर, योगूर, इसकी ये की आवाज होती। सेता, सेता कहते हैं जेड को, सापातो, सापातो। अभी मैं आपको कुछ जो स्पेनिश के लेटर्स हैं जिनकी एक से ज़्यादा आवाज़ें उनको खुलासतन बता देता हूँ, लेकिन अगर डिटेल के साथ आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो प्रोनाउंसिएशन की प्ले लिस्ट है वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल के साथ बताया गया है। शुरू करते हैं लेटर से। से जो कि इंग्लिश का सी है, इसकी दो आवाज़ें हैं, एक क्याफ की और एक से की। तो से की आवाज़ ये तब देता है जब आई और ई से पहले ये आए। मिसाल के तौर पे सेरो, यहाँ पे ये ई से पहले आया तो ये है से की आवाज़। सेरो सिफर, या सिएलो आसमान, या सेरेब्रो दिमाग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आई और ई से पहले आया है तो इसका मतलब है कि इसकी आवाज़ है से की। क्याफ की इसकी आवाज़ आएगी जब ये ए ओ या यू से पहले, मतलब आ ओ ऊ से पहले जब आएगा तो इसकी क्याफ की आवाज़ आएगी, जैसा कि कासा, घर, कोमेर, खाना, या कुएर्पो, जिसम। सी एच चे की आवाज़ पैदा करता है, जैसा कि चीमेनेया, चिमनी, या चाम्पू, शैम्पू को कहते हैं। जी मतलब स्पेनिश का खे, ये आई और ई से पहले खे की आवाज़ पैदा करता है। खेनते लोग, खीरासोल सूरजमुखी, खेनेरोसो सखी, या खिगंते बहुत बड़ा। तो यहाँ पे आपने देखा ये ई और आई से पहले जब आएगा तो ये खे की आवाज़ देगा, और जब ये ए ओ या यू मतलब आ ओ ऊ से पहले आएगा तो गाफ की आवाज़ आएगी, जैसा कि गांदिया स्पेन का एक शहर है, या गोमा रबड़ को कहते हैं, या गुआंते दस्ताने को कहते हैं।
तो यहाँ पे ये गाफ की आवाज़ है। एच हमेशा साइलेंट है स्पेनिश में, जिस तरह से आसेर, यहाँ पे हासेर हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आसेर करना। एलादो, हेलादो नहीं कहेंगे, कहेंगे एलादो आइसक्रीम। जे की आवाज़ भी खे की आवाज़ होती है, जिस लफ्ज़ से भी पहले आए हमेशा इसकी खे की आवाज़ आती है स्पेनिश में। खैरसेई जर्सी या खुदियो यहूदी। डबल एल की आवाज़ आती है ये की, जिस तरह से यूबिया बरसात बारिश, या योबेर योरार रोना, योबेर भी या योरार रोना। तो इसकी हमेशा आवाज़ ये की आवाज़ है। वी की हमेशा बी की आवाज़ आती है, मतलब वी वा ये स्पेनिश में नहीं है, स्पेनिश में हमेशा बी की आवाज़ देता है वी, जिस तरह से बेनीर आना, बेर देखना। वाई जब अकेला हो तो इसके मानी होते हैं और के, और इसकी आवाज़ आती है ई, मतलब जब ये अकेला आएगा सिर्फ ये इस तरह से आएगा तो ये है इंग्लिश का एंड, इसके मायने हैं और ई। लेकिन जब ये किसी भी और लफ्ज़ के साथ आएगा तो फिर ये की आवाज़ आएगा, जिस तरह से यहाँ यो मैं, रायो किरण। तो आपने देखा सिर्फ जब ये अकेला आएगा तो हम कहेंगे ई, सिर्फ ई, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे हम ई। जेड की हमेशा से की आवाज़ आती है, से। सुमो जूस, सापातो जूता। और इसके साथ हमारी आज की ये इस क्लास का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।